रक्षा विशेषज्ञ और निपुण आलम बायन है, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले निपुण जी, पाकिस्तान के सामने स्थिति आज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ शिया सुन्नी आपस में उलझे हुए हैं, वहां पर आतंकी हमला हो रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने उत्पात मचा रखा है। पीओके में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और अब पीटीआई समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। शहबाज सरकार कितना दबाएगी इन प्रदर्शन को, क्या दबा पाएगी और क्या ये गृह युद्ध और तेज हो सकता है? गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मैं अब कहूंगा कि हालांकि मैं पहले इस चीज से बचता था कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट हम लोग कहें, लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स में देख रहा हूँ जो अलग अलग मीडिया, हम लोग विदेशी मीडिया के द्वारा पब्लिश हो रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहा है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान में हो सकता है एक सिविल वॉर भी हो जाए, और ये सिविल वॉर कुछ वैसा ही होगा जैसा 1970s में 71 में आपका पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था, अंतोगत्वा उसका एक बांग्लादेश बना। हालांकि वो इल्जाम हम पर देते हैं, जो लेकिन खता खुद करते हैं, तो वो वाली बात यहाँ पर बैठती है। और देखिए, अभी आप देखिए, कल या परसों की बात है, जो मुशर्रफ बीवी जो हैं इमरान खान की पत्नी, उन्होंने एक और बयान दिया था जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान और सऊदी की दोस्ती की तरफ कोई हाथ उठेगा तो उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की साजिश के पीछे सऊदी अरब का भी हाथ है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात देखिए, पहले तो इमरान खान का इशारा केवल अमेरिका की ओर था, आज सऊदी की ओर भी है। और हम देखें चौतरफा, यानी कि हर तरीके से हमला करने का प्रयास पीटीआई, इमरान खान और इमरान खान के समर्थक जो है वो कर रहे हैं। ये जो पूरी कवायद है, कवायद इसलिए है कि जो एक नेक्सस है पाकिस्तान के अंदर, वो नेक्सस क्या है कि ट्रिपल ए। जी। मैं हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान को चलाने वाला कोई है तो ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए यानी कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। उस ट्रिपल ए पे तो अटैक हो ही रहा है, यानी कि जो आर्मी और सेना, जो पॉलिटिकल पार्टी शहबाज शरीफ के बीच में जो गठजोड़ से, लेकिन इमरान खान इस बात को भूल जाते हैं कि वो भी तो आर्मी के सपोर्ट से ही पावर में आए थे। जी। और पाकिस्तान का इतिहास है 1947 से लेकर आज तक अगर आप देखें, तो पाकिस्तान की आर्मी ने जब पावर अपने हाथ में ली, और पाकिस्तान की आर्मी का कहना यह रहा कि पॉलिटिकल तरीके से हम कभी भी भारत से लड़ नहीं पाएंगे। भारत से लड़ने का तरीका है कि आर्मी के पास पावर होने चाहिए, और हम तीन तीन कूब देखते हैं, और वहां पे पूरा आप देखते हैं कि आर्मी के सपोर्ट के साथ ही पॉलिटिकल पार्टी जुड़ती है। लेकिन इमरान खान को जो बैक है आप देखेंगे तो चीन की बैक है। तो मैं मान रहा हूं कि जो इस समय घटनाक्रम पूरा हो रहा है, आप देखिए किसी भी पार्टी के अंदर, पार्टी पीटीआई की हम बात करते हैं, चुनाव हुए निर्दलीय, क्योंकि पार्टी का सिंबल भी इनका छीन लिया गया था। और जब चुनाव हुए निर्दलीय खड़े हुए, निर्दलीय खड़े होने के बाद भी पीटीआई के कार्यकर्ता ज्यादा आपके जीत कर आए, जो उम्मीदवार से ज्यादा जीत कर आए। लेकिन सरकार किसकी बन रही है? वो शहबाज शरीफ की बन रही है, बिलावल भुट्टो की बन रही है। तो वो भी एक पूरा घटनाक्रम कि जनता इस बात को भुनाने का प्रयास जनता के बीच में जी। कि सरकार का समर्थन हमको ठीक मिला है। है। लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन करने के लिए ऊर्जा, पैसा, सब चीज चाहिए, कहां से मिल रही है? ये ये मिल कहां रही से है मिला? ये बड़ा पीटीआई और सवाल है, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पीटीआई की रैली में बुशरा बीबी की एंट्री हो गई है और इमरान खान की जो पत्नी बुशरा बीबी हैं, उन्होंने शहबाज के खिलाफ ऐलान कर दिया है और सीधे सीधे कह दिया कि इमरान खान को लिए बिना नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी का यह ऐलान, और इस ऐलान के जरिए आप समझिए, और चूंकि फाइनल कॉल, इमरान खान ने इस प्रदर्शन को फाइनल कॉल बताया था, ये आखिरी मौका बताया था, और बुशरा बीबी अब इस रैली में पहुंची और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इमरान खान को लिए इस बार नहीं जाएंगे। तो ये बिगुल जो फूंका गया है, ये बगावत जो है, ये विद्रोह जो है, ये इमरान खान की रिहाई जब तक नहीं होगी तब तक तो शहबाज सरकार क्या करेगी? देखिए, भीड़ हजारों की संख्या में सड़कों पर, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो इमरान खान के समर्थक हैं प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रदर्शन हो रहा है। और जैसा कि निपुण जी ने कहा कि ये एक कहीं ना कहीं फंडिंग और पूरी प्लानिंग के साथ ये प्रदर्शन हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं की मांग क्या है, जरा ये आपको हम बता दें। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर 3 मांगे रखी हुई हैं प्रमुख तौर से, उसके अलावा भी कई सारी मांगे हैं। वो मांग क्या है ये आपको बताते हैं। मांग ये है कि जेल में कैद इमरान खान को
रिहा किया जाए, पहली ये मांग है और ये मांग लगातार की जा रही है। दूसरी मांग न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार हो। तीसरी मांग है 26वां संविधान संशोधन को निरस्त किया जाए, जिस संशोधन के तहत जो धरना प्रदर्शन पर बैन लगाने की बात कही। जनरल असीम मुनीर को पद से हटाना, क्योंकि असीम मुनीर माना जा रहा है मास्टरमाइंड है इमरान खान को जेल में डालने के लिए। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे वापस हो, पांचवी ये बड़ी मांग। छठी मांग है बढ़ती बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई पर लगाम लगाई जाए। ये तो आम जनता की ओर से मांग, लेकिन इसमें प्रमुख मांग ये है जेल में कैद इमरान खान की रिहाई हो। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है इस प्रदर्शन के जरिए, और पाकिस्तान को कितना नुकसान अब तक हुआ है ये आपको बताते हैं। प्रदर्शन में पीटीआई के 270 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं तो 270 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इस प्रदर्शन को काबू में करने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदर्शन में 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो सार्वजनिक संपत्तियों का भी नुकसान होता है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। लेकिन ये 270 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये 270 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में सवाल है कि ये कहां से आए, और ये स्थिति अभी शुरू हुई है, अभी झड़प की स्थिति बनती नजर आ रही है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं निपुण आलम बायन साहब। निपुण जी, आपने जिस आंकड़ा का जिक्र किया, मैं इसमें लाना चाहूंगा प्रफुल्ल साहब को भी इस डिबेट में। जो 270 करोड़ का आंकड़ा है प्रफुल्ल बख्शी जी, ये कहां से आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में माना जाता है कभी भी सत्ता बदलती है, सत्ता में कोई आता है तो उसके पीछे कोई विदेशी ताकत ही होती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो अभी सत्ता जो बदल रही है, इसमें इमरान के सपोर्टर्स फॉरेन में हैं और शहबाज के भी सपोर्टर्स हैं, क्योंकि शहबाज के सपोर्टर्स आर्मी के मैक्सिमम हैं, और जहां जहां पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट है वहां पे शहबाज को सपोर्ट मिलेगा। इसमें मैं ये बता दूं आपको, अमेरिका में सबसे ज्यादा उनको इस समय हेल्प मिलने लगी है, क्योंकि अब अमेरिकन ने डिसाइड कर लिया है कि अगर शहबाज कमजोर होता है पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होगी, क्योंकि इमरान को पाकिस्तान की आर्मी ने निकाला है, पहले लेके आए थे, अब निकाला है। तो अब वो अगर पाकिस्तान की आर्मी कमजोर होती है तो आप सोच लीजिए उस समय एक सिविल वॉर की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि आर्मी का जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको ये पॉलिटिकल पार्टी झेल ही नहीं सकेंगी, चाहे कितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आरंभ कर दें। ये बड़ा स्लो प्रोसेस होना चाहिए, कंट्रोल्ड प्रोसेस होना चाहिए। इसमें पाकिस्तान को बहुत क्षति पहुंचेगी। पैसा बाहर से आ रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनको पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और इस जो ISIS के सपोर्टर है जो कि इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान और अफगान तालिबान, वो भी इसमें घुसे हुए हैं। और अब तालिबान की मेजॉरिटी पार्टी जो है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, इसलिए वो शहबाज शरीफ के खिलाफ है। और इसलिए ये जो इसी सारी प्रॉब्लम में अब बलूचिस्तान की प्रॉब्लम भी शामिल हो रही है धीरे धीरे। ये तालिबान बलूच के साथ मिल रहे हैं और फिर आपस में देखेंगे कि किस तरीके से वो कोई साझेदारी करके शहबाज शरीफ की पार्टी को और आर्मी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त जो मूव चल रही है, और इसके अंदर चाइना वेट कर रहा है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो, क्योंकि उसको बलोच से मार पड़ रही है, तालिबान से मार पड़ रही है, चाइनीज को नुकसान हो रहा है, उनके लोगों पे हमला हो रहा है, और चाइना ने 110 करोड़ लगाए हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रभु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। पीटीआई के कई समर्थक हिरासत में लिए गए हैं, और देखिए प्रदर्शनकारियों ने अब आगजनी को भी अंजाम दिया है। तो जो सिविल वॉर की हम बात कर रहे हैं, उस सिविल वॉर की नौबत आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बाकी देशों की, कुछ तस्वीरें लाहौर और कराची और इस्लामाबाद की भी। पाकिस्तान के साथ साथ विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। लंदन में भी इमरान के समर्थन में रैली निकाली गई है। सैकड़ों लोगों ने वहां पर इमरान के समर्थन में रैली की है। करीब 60 से ज्यादा देशों में इमरान के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। तो पाकिस्तान में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। और लंदन में देखिए इमरान के समर्थन में जो रैली निकाली गई,
पीटीआई का झंडा लिए हुए वहां पर सड़कों पर हजारों लोग वहां पर भी जुटे। तो सवाल यही है कि अब ये जो प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ है, ये कब जाकर थमेगा, कहां जाकर थमेगा, और क्या शहबाज सरकार इस प्रदर्शन को रोक पाएंगे, और इसके पीछे कौन है, फंडिंग कौन कर रहा है, इतनी ऊर्जा, इतनी प्लानिंग कैसे हो रही है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान टुकड़ों में फिर बटेगा। बहुत सारे सवाल जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी और निपुण आलम बायन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच जाहिर है पाकिस्तान एक बार फिर जलने के कगार पर है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत 20 शहरों में पीटीआई कार्यकर्ता हुंकार भर रहे हैं और हर जगह बस एक ही नारा गूंज रहा है हक हमारा आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। तो क्या फिर पाकिस्तान तकसीम होने वाला